के एफआईआर आप कराएंगे सर? मैं करवा दूंगा। ये दलालों की आईडी है जी जो हमने उनसे प्राप्त करी है। दलालों की आईडी, दलालों की फोटो, उनकी वीडियो आपको लिखित में कमिश्नर साहब लिख के तो दे दें, लेकिन एक चीज अगर साक्षात वहाँ पे मिली है और आपके वहाँ अधिकारी भी वहाँ पे थे, मेयर मैडम भी थी, तो इससे बड़ा तो और कोई प्रूफ हो नहीं सकता जी। और ऐसा क्षण हम ये शायद ना भी चाहते हुए भी हमारे को ये काम करना पड़ रहा है। इस मीटिंग में हमारे शहरी विधायक प्रमोद जी का स्वागत करते हैं। कमिश्नर साहब वहाँ पे जो उपस्थित दलाल जिसके लिए हम लोग बात करते हैं उसकी फोटो भी हमारे पास है, और ये सारी चीजें साथ में लेकर मेयर मैडम को, हमारे डिप्टी मेयर, हमारे 2 पार्षदगण ये वहाँ पे गए, और आपसे आग्रह है कि सदन में आगे चले और आप इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं। ये हमारा हाथ जोड़ के विनती है। नागरू साहब मेरी बात सुन, मैंने उस दिन भी ये कहा था आप लिख के दे दो, मैं एफआईआर दर्ज करूँगा। नहीं सर, लिख के दे दे, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे को अगर ये लोग ना जाते तो ये काम चलता रहेगा जी। अब कोई भी लिख के देगा ना, मैं तो मौके पे हूँ नहीं। दिक्कत देती है, क्या दिक्कत है? हम लिख के देंगे, जेठ साहिबा कह रही है। आप लिख के दे दो, मैं करवा दूंगा। हमें जरूर एक्शन लेना है इसके ऊपर। लिख के दे दें, लोग बहुत मैं तंग करवा हैं। दूंगा। लोग तंग है इस चीज से। दलालों के जो नहीं कोई बात नहीं, हम लिख के देते हैं लोग। आप लिख के दे दे, मैं बिल्कुल करवा दूंगा, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन मैं हाउस को दूसरी चीज भी बताना चाहूंगा कि मुझे एक मेरे कर्मचारी ने लिख के दिया है कि कर्मचारी के साथ मारपीट हुई। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है। वो मेरी बात सुनिए जी, आप कौन से पैसे जी? अब वो जो भी चीजें हैं दोनों तरफ से सब्जेक्ट मैटर इन्वेस्टिगेशन का है। उस अधिकारी ने वहाँ पे पुलिस अपना इन्वेस्टिगेट करे, मेरे को उन्होंने लिख के दिया, आप लिख के दे दो, मैं दोनों मैटर पुलिस को अभी फॉरवर्ड कर दूं। नहीं सर, एक चीज बताओ, किसने मारपीट करी है उसके साथ? लिख के दिया है जब मैं सर वो लिख के दे देगा। अब वो लिख के वो सब्जेक्ट मैटर पूरी ये भ्रष्टाचार बढ़ेगा सर, ये भ्रष्टाचार बढ़ेगा। आप उसको देखो सर, हमने आज तक बात नहीं बोली। मेरे से यूनियन मेंबर्स भी मिले थे, हाँ, और जो उसने अपनी बात कही है, अब उसको ये तो है नहीं कि हम वो कर देंगे। नहीं सर, यूनियन मेंबर मिलेंगे तो फिर भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा। भ्रष्टाचार मैं उस एंगल पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उसके मारपीट के एंगल पे बात कर रहा हूँ। पूरी सीढ़ी है पूरी। हाँ वो दे दीजिए, आप उसका ही भी मारपीट दिखा दो उसमें। दे दीजिए, दे दीजिए हाउस किस लिए बैठता है? सर ऐसा है, अगर पार्षद के अगर आप किसी के खिलाफ कार्रवाई चाहते हो, आप पहले उनके खिलाफ एफआईआर अभी लॉन्च करवाओ जी, सदन तक चलेगा। यूनियन का एक मिनट यार सर, मेरी प्रार्थना है, जब मेयर साहिबा मौके पे हैं और हमारे 3 पार्षदगण और हमारे डिप्टी मेयर मौके पे हैं, अगर ये कोई बात कह रहे हैं तो सच्चाई है उसके अंदर। मेरी बात सुनिए, लोग इतने तंग आ चुके हैं ये आईडी के चक्कर के अंदर। जो ये फाइलें मैंने पहले भी आपको पर्सनल मीटिंग में बताया था, बहुत लोग दुखी हैं, हमारा नाम डुबो के रख दिया सबने, और हम लोग तंग आ चुके हैं। सिर्फ अधिकारियों के और ये जो हमने आपसे 2-3 बार लोकेश, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। आप इस चीज को नहीं मानते। ओके, लेट मी कंप्लीट। और सर मैं प्रार्थना करूंगा, ये वही केस है, उसने इसलिए लिख के दिया, वो काउंटर कर रहा है अपने आप काउंटर कर को, रहा है, ये काउंटर कर रहा है। ना किसी ने हाथ उठाया है, ये सिर्फ काउंटर किया जा रहा है, ये काउंटर किया जा रहा है। सर हमारे मेयर, डिप्टी मेयर दोनों पार्षद कह रहे हैं सर, आप उसके खिलाफ अभी कार्रवाई करो, एफआईआर लॉन्च करो। 3 दलालों का नाम हम लिख के दे रहे हैं सर आपको, और जो वहाँ पे मौके पे अधिकारी थे उनके नाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर ये समाज के अंदर ये संदेश अच्छा नहीं जा रहा जी। बिल्कुल लिख के देंगे, लिख के दीजिए। हमारे को आज की तारीख में एफआईआर चाहिए जी उनकी। लिख के दे दो, मैं अभी दिया। चलो जी, चलो आगे। बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक व्यू पॉइंट रखा है। विधायक जी, जैसे ही हमने वहाँ पे एंट्री करी, वहाँ पर एक कर्मचारी सेवादार ने उसको बजाया, मेयर मैडम आ गई। मोनू जो जेसी का पीएन है, शाम को 6 बजे उसका क्या काम है वहाँ पर उस काउंटर के पास खड़े होकर काम करवाने का? वहाँ पे तबले बजा रहा है, किसी ने बजा रहा है? सहमत हूँ, हम बहुत तंग आ चुके हैं, हमारी बदनामी हो रही है। 5 बजे के बाद उसका वहाँ होने का मतलब क्या है? पहली बात सारा शहर थू-थू कर रहा है हमारे ऊपर। मैं सारे हो गया। पार्टियों की एक बात रखना चाहूंगी
मैं जैसे अगर मैं ऑफिस में बैठती हूँ रोज 10-15 पार्षद मतलब आते जाते रहते हैं मेरे पास। अगर कोई व्यक्ति आम जन अपना बिल पे करना चाहता है ना विधायक जी, 4 बजे के बाद ये लोग कह देते हैं कि हमारा काउंटर क्लोज हो गया, यहाँ पर बिल जमा नहीं होगा, आप सुबह आना। और हमने कल मौके पर देखा है 5:45-6 बजे के करीब वहाँ पर सारे काम हो रहे हैं। मतलब कि सफर तो हम लोग कर रहे हैं, नगर निगम का हम फेस है, अगर नगर निगम के अंदर बदनामी तो हमारी हो रही है। एक मिनट मेयर मैडम, जो फाइल्स वहाँ पर थी, जो 17 फाइल मेयर मैडम की कस्टडी में है सर, वो सारे के सारे शहर के मौजूदा लोग हैं और बढ़िया लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं। 10,000 गज की वो करने के लिए, आईडी बनाने के लिए ये नगर निगम में 6 बजे के बाद काम करेंगे। हम अगर 200 गज की आईडी देते हैं तो 2 महीने तक ये आईडी नहीं उसको लेके देंगे। सर मैं बताता हूँ सर मैं बताता हूँ उसका। एक मेरे कजन की फाइल वो गया उधर अर्जी नवीस के, उसने कहा 10,000 रुपए दे दे। मैंने तो आप पहले बात सुनिए सर, ये सुनो मैंने उससे कहा कमिश्नर साहब एक मिनट बात सुन लीजिए, एक बार बात सुन लीजिए। वो मेरे पास आया, उसने फोन किया 10,000 रुपए मांग रहा है। मैंने बेटा तू मेरे पास आ जा। उसने फाइल तैयार करके मेरे को दी। उस फाइल को कल 2 महीने बाद मेरी फाइल वो हुई है। मेरे को इतनी गालियां दी उसने कि 10,000 रुपए देता मेरा काम बढ़िया होता, लेकिन 2 महीने बाद कल भी अभी डीएमसी साहब ने करे साइन। 3700 मीटर की फाइल सर वहां पे पड़ी है, 10,000 मीटर की फाइल वहां पे पड़ी है, 9500 मीटर की फाइल, मतलब बड़ी फाइल जितनी सारी उसी टाइम पे होनी है 6 बजे के बाद। मतलब ये किस प्रकार का वो है? एक हाउस टैक्स का एरियर 6 लाख रुपए है और उसको घटा के 2 लाख रुपए कर दिया गया सर। वो फाइल उसके अंदर बीच में 7 लाख वाला। सर सुनो, 1 मिनट के लिए सर, मेरी नजर में जो भी मैटर आए थे मैं सब पे इंक्वायरी कर रहा हूँ। सर बात सुनो, आप अधिकारी के ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं कर रहे, आप पब्लिक के ऊपर कर रहे हो, आप पार्षद के ऊपर करना चाहते हो, लेकिन सर अधिकारी के ऊपर करो ना। मेरी बात सुनो, किस पार्षद की मैंने इंक्वायरी की? सर आज आपने बोला नहीं है अभी बोला ना। अगर मेरी मौजूद मेयर ने और डिप्टी मेयर ने अगर मौके में पकड़ा है पार्षद ने, तो आपको उसके खिलाफ कार्रवाई, आप कार्रवाई करो सर। अभी भी कह रहा हूँ कार्रवाई कर। सारे समाज के अंदर एक ही संदेश सर, भ्रष्टाचार। सर आप जैसे अधिकारी के होते हुए ये काम हो। अभी कह रहा हूँ मैं लिख के दे दो, मैं अभी सर एक बात और भी है, लोकेश जी ठीक कह रहे हैं, एक बात और भी है, क्या कल आपने ये अथॉरिटी दी थी कि 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद काम होगा? नहीं, मैंने नहीं दी थी। तो जो आदमी उसमें अंदर हाजिर है उनको तुरंत नोटिस दिया जाना चाहिए। किस अधिकार के अंदर बैठे हैं वो दोनों चीजें कर देंगे हम उसको। जो ये मोनू नाम का लड़का है, जेसी का जो पीएन है, पीएन का क्या काम है वहाँ पे? आप एक चीज बताइए, पानी पिलाना, ये सब चीजें ही तो है उसके काम। सीएफसी डिपार्टमेंट में वो वहाँ पे क्या कर रहा था? सबसे बड़ा तो यही सवाल है। कंप्लेंट उसने नहीं दे रहे। किस लिए? 3 जगह निगम को बांट दिया, वहाँ पे हमारे सामने होता था काम, मेयर मैडम हम बैठते थे, वहाँ पे अलग से बना दिया ना, हमें वहाँ रास्ता दे रहे जाने के लिए, ना सीसीटीवी कैमरे हमें प्रोवाइड। बुजुर्ग लोग परेशान है, नहीं बुजुर्ग परेशान है, चढ़ते परेशान होते हैं ऊपर तक। रास्ता भी नहीं है जाने का। पार्षद अपने काम के लिए ऐसे चक्रियां काट रहे हैं, सिर्फ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। और ये दलालों से फाइल लेते हैं, डीएमसी साहब बैठे हैं, मेरे तक खुद गया इन्होंने, क्लर्क लेकर आएगा फाइल। डीएमसी सर खुद क्लर्क की टेबल पे बैठ के खुद, और सब पे ऑब्जेक्शन है जी। कमिश्नर साहब, मैंने आपसे 3 दिन पहले एक बात रखी थी, जो आपने नया डिपार्टमेंट वहाँ पे शिफ्ट करवाया है हाउस टैक्स का, उसकी कनेक्टिविटी आप मेयर मैडम के ऑफिस से जरूर दें। ये उसका एक बहुत बड़ा कारण है सर। ये लोग बेलगाम हो गए हैं, ये लोग रात को शाम को ये धंधा चलाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, इसकी कनेक्टिविटी दो। आज मैं सुबह खुद गया था जी, शाम तक या कल तक वहाँ सारे को सीसीटीवी कैमरा से उसको वो कर। बिल्कुल मेयर मैडम के ऑफिस में सर इसको करवाओ। और ये होना चाहिए। हाँ, कनेक्टिविटी खाली हुई है, उस पे हम फैसिलिटेशन डेस्क लगा रहे हैं। ठीक है। 50,000 प्रॉपर्टियां हमारी ऐसी है जिनमें कोई रिबेट, सिर्फ उनका 1 क्लिक से रिबेट हो जाएगा। और जो बिल निकलने का काम है, जहां पुरानी हाउस टैक्स ब्रांच बैठी हुई थी, मंडे से वहां शुरू कर देंगे। जो 50,000, 14,000 ने ऑलरेडी भर रखा है, 4,000 ऐसे जिनका नील है। तो 75,000 जो प्रॉपर्टीज है, उनको हम जो पुरानी फर्स्ट ब्रांच जहाँ पे हुई है, उनका कैश काउंटर भी वहीं बनाएंगे। और उनका जो बिल जिन्होंने देखना है और जिन्होंने बिना कोई कि पीछे कुछ नहीं भर रखा, कोई करेक्शन नहीं करवानी है, वो अपना बिल वहीं से भरवा के अपना चले जाएंगे। हम तो कमिश्नर साहब ये उम्मीद करके आए थे। मेरी बात कहने सर आप विषय से भटका रहे हैं, आप दूसरी बात कर रहे हैं। विषय ये है कि हमने आपको सारे तो वीडियोस
सारे फोटोज उन दलालों के उन अधिकारियों के दे दिए, आप उस पर बात रखिए, उस पर क्या कार्रवाई करेंगे आप? मैं इंक्वायरी करवाऊंगा, जो निकल के आएगा। इंक्वायरी नो, आप क्या चाहते हैं वैसे वो बताइए। आप उन पे एफआईआर करवाइए। हाँ तो लिख के दे दो, मैं एफआईआर करवा दूंगा। लिख दो भाई, एक पत्र लिख दो भाई, लिख के दे दो। हाँ लिख एक पत्र दो। बिल्कुल करवा देंगे। हाँ नहीं, जब बजट पास होता है तो हमारे को बताइएगा कि पैसा कहाँ लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा। तो आप हमारे से क्यों लिखवा रहे हैं? नहीं, हमारे से क्यों लिखवा रहे हैं आप? मैडम देखिए, एफआईआर का ये है कि जिसने मौका देखा, जिसने वो किया, गवाही भी तो देगा कोर्ट में। भी होगी बेटे, वो ठीक कोई कोर्ट में गवाही भी तो ये देगा तो दे रहे हैं ना। ना अभी, जब पूरा हाथ से जाता है। है। दो लोग बहुत तंग है यार, दो। इसको आप लिखित पे दे देते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, और जो मौके पे थे वो लिखे। हाँ बिल्कुल। मतलब आपने अपनी तरफ से जो भी रूल्स बनाए, जो भी आपने प्रोसीजर किए, आप अपनी तरफ से, मैं मुझे लगता है कि आपने ठीक किया होगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मुझे कम से कम 15 से 20 दिन हो गए हैं मेरी टेबल के ऊपर रोज पार्षद भी 4-5 फाइल्स, क्योंकि इनको भी तो डील करना ही है ना। दिक्कत ये हुई है। एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। मेरे पास रोज की 15 से 20 फाइल्स आती हैं। डीएमसी साहब गवाह हैं, इनको मैं अपने ऑफिस में बुलाती हूँ और ये वहाँ पर मैं सारी की सारी फाइल्स इनसे क्लियर करवाती हूँ। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना ये मेरा काम है, ना ये पार्षदों का काम है। जो भी इसका प्रोसीजर है वो खुद ब खुद होना चाहिए। फाइल्स हमारे पास क्यों आती हैं? ये मतलब मैं बहुत तंग हूँ। मैं ना मेरे पास कोई गली से रिलेटेड काम है, ना मेरे पास कोई नाली से रिलेटेड काम है। मेरे पास अगर फोन आ रहे हैं, मेरे पास पब्लिक आ रही है, या फिर मेरे को कोई भी काम कर रहा है ना ऑफिस में बैठ के, आप मानेंगे रोज के नंबर लिखती हूँ मैं, ये 15 नंबर, ये 15 है, फिर फोन करती हूँ, किसके पास है? टैक्स सुपरडेंट के पास है, ईओ के पास है, किसके पास है? ये काम मेरा नहीं है। मतलब मेरे को बहुत बड़ी हेडेक होगी इस चीज से। अब आपने अपने हिसाब से जो प्रोसीजर बनाया वो आपके हिसाब से ठीक हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आम जन का इसमें गला घुट रहा है, इसीलिए दलाल गला घुट रहा है। सर ये इसका रीजन ही यही है, हम लोग 8 अधिकारियों के सिग्नेचर हस्ताक्षर करवाते हैं उसके ऊपर सर, और ये फिर उसके बाद आदमी तंग होकर आखिर में जाता है 10,000 रुपए दे, 15,000 रुपए दे, ये काम करवा। ये वास्तविकता है। एक कमिश्नर साहब मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी, ये किसी पब्लिक में से किसी की फाइल है, नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी। ये 15 तारीख को आप ये देखिए कि टैक्स सुपरिटेंडेंट ने लिखा, ठीक है। 15 के बाद फिर 21 को ईओ के पास गया। 15 और 21 6 दिन हो गए। 6 दिन बाद ईओ के पास फाइल जाती है, और 21 के बाद 3 तारीख को अगले महीने फाइल जा रही है। इट मींस कि 10 दिन का यहाँ पर गैप हो गया। 10 दिन बाद आगे फाइल जा रही है, और 3 तारीख के बाद फिर सीधा 23 तारीख को आप ये देखो फाइल दोबारा से जा रही है, और 23 तारीख के बाद फिर 24 तारीख को जो अनुपमा मैडम है उन्होंने साइन कर रखे हैं 24 तारीख की। मतलब एक फाइल जो 15 जनवरी से चली है वो 24 फरवरी तक ये पहुंच गई है। अब आप ये देखो, अगर कोई गरीब है या कोई जिसके पास पैसा नहीं है, वो तो ये सब लेकर फिरेगा, और मान लो जिसके पास है वो फिर वो दूसरा शॉर्टकट। एक बात और है, निश्चित तौर पे इस आदमी ने कम से कम 10-15 चक्कर लगाए होंगे। तो ज्यादा जी, वो डेली जाते हैं जी। कारोबार छोड़ के, दुकान छोड़ के, नौकरी छोड़ के, अभी भी ये फाइल कमिश्नर साहब, एक सेकंड, ये अभी भी 24 तारीख तक ये फाइल कंप्लीट नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं कि जहाँ ये शॉप दिखा रखी है ना, इसके पीछे हमें कोई ये लिख कर दे कि ये जो जगह है ये रिहायशी है, ये जगह लिख कर देंगे तो हम इसकी एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी के अंदर फिर 6 जानों के साइन होंगे, फिर उसके बाद ये फाइल अप्रूव होगी। आप ये बताओ, तमाशा बना रखा सर, तमाशा इन्होंने। नहीं, आप मुझे ये बताओ कि कैसे हो? सर साधारण करो ना इसको। कैसे हो सर जब ये बताइए कि जी ऐसे कर दीजिए। सर मुझे बताइए। जब उसने प्रूफ लगा दिया, जब उसने नहीं सर, जब फोटो खींच के उसने लगा दी, मौके पे जब अधिकारी आपका जाके देखा, उसके बाद भी आप मुझे ये बता दीजिए कि जी इस आदमी तक इसको कर दो। सर ये तो आपने देखना जी। ये तो आपने इजी करना है ना आपने, सर ये आपने देखना है सर। डॉक्टर साहब, ऐसा है कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, आप इन अधिकारियों की मानसिकता ठीक करवा दीजिए, ये सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। आपको मैं सुनो, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ जी, देखो जी हमारे सामने वे सर ये ऐसा वे आउट बता रहे हैं जी। जो अधिकारी जनता के साथ अन्याय अत्याचार कर रहा है, तुरंत उसके खिलाफ सरकार को लिखो, और उसकी जो ACR है उसमें भी रेड मार्क लिखो आप। और मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, 27/10/2020 को किसी ने NOC के लिए फाइल अप्लाई की, उन्होंने लीज डीड करवानी थी 27/10 को। विधायक जी, मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूं कैसे लोग हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हमारी सरकार आम आदमी को उसके घर पे सेवा देना चाहती है, और अधिकारी उनको धक्के खिला खिला के इतनी हरासमेंट कर रहे हैं।
27/10 को उन्होंने फाइल जमा करवाई एक एनओसी के लिए। उसके बाद यहाँ पर म्यूनसिपल इंजीनियर MC पानीपत ने लिख दिया, उनका नक्शा भी पास है, सब कुछ अप्रूव है। However, since once the permission has already been granted, therefore it will be appropriate to correct the records. रिकॉर्ड में गलती होगी डिपार्टमेंट की वजह से। आदमी अपने फाइल लेके सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के, पास नक्शे लगा के, पहले ईओ से जो नगर परिषद के समय पास हुए सब लगा के दे दिया, पर यहाँ पर अधिकारी नहीं करते। लेकिन 1 तारीख को परसों की बात है, शहर की सरकार सामने बैठी है, वो पब्लिक का जिनका ये काम था वो पे आए, ये DMC हैं कोई, उन्होंने साफ मना कर दिया और साथ में ऑब्जेक्शन लगा दिया। इफ द प्रपोज्ड ये सब लीजम होटल प्राइवेट विच इज शोन एज इंटरप्टेड ऑन NDC, जो NDC पोर्टल के ऊपर जो ऑब्जेक्शन दिखा रखा था उसके बारे में जब सब अधिकारियों ने लिख के दे दिया, उसके बावजूद इन्होंने कानून गो और पटवारी के नाम मार कर दी। और थोड़ी देर बाद 1 तारीख के ये साइन इनके हुए हैं और थोड़ी देर बाद जब इनके ऊपर किसी का दबाव आया या कुछ भी हुआ, इन्होंने 1 तारीख को ही ये परमिशन दे दी। कैसे हैरास किया जरा पब्लिक? शहर की सरकार की क्या रिस्पेक्ट रखी इन लोगों ने? ये मेरे पास आई थी पब्लिक और मेरे सामने DMC साहब ने बिल्कुल मना कर दिया था, लेकिन किसका प्रेशर आया ऊपर से, उन्होंने उसी दिन ना 1 तारीख को ही अप्रूव कर दिया। और सारी फाइलों पे ऑब्जेक्शन करते हैं, ये सारी फाइलों पे कमिश्नर साहब को मार्क करिए। कमिश्नर साहब 1722 नंबर फाइल CM के वहां से फोन जो आया, दिसंबर में आपने मतलब CM साहब के यहाँ से फोन आएगा, वो फाइल होगी, आम आदमी धक्के खाता फिरो। कोई नहीं है, ये कमिश्नर साहब को मार्क करिए। DMC साहब कुछ नहीं है जी, आपको भी गुमराह कर रहे हैं सर। रात को चार बैठ महीने के से फाइलें वो क्लियर मेरा कर रहे उसको हो, लेना देना मेरे मेरे पास वार्ड proof है, मेरा फोटोग्राफ्स हैं आपके। और DMC साहब एक बात बता दूं, आप अधिकारी हो और आप इस तरीके से अगर ये काम करोगे, लोगों को परेशान करोगे, ये जनता नहीं छोड़ेगी आपको। दिखाऊं फोटोग्राफ आपको? फाइल लेके फिर साइन करते दो। इस फाइल को प्रोसेस भी मैं करवा रहा हूँ। आपके रात के भी फोटो है मेरे पास। एक मिनट यार, सुनने दो। मतलब ये सारे अगेंस्ट द उसके जाके करवा रहा हूँ, ये नॉर्मल प्रोसेस में फाइल नहीं है, लेकिन क्योंकि इनका हो रखा अप्रूव्ड, ये अनअप्रूव्ड एरिया की एक प्रॉपर्टी थी जिसको 93 में अलग से पास किया था। ऑनलाइन रिकॉर्ड में ये एरिया आज के दिन भी अप्रूव्ड नहीं है। मैंने उनको कहा कि DMC साहब ये फोटो देख लो अपनी, ये घर के अंदर बैठे हो आप और रात को साइन कर रहे हो 9:30 बजे। क्या बात है जी? फाइल्स घर भी लेके जाते हैं हम। तो वहाँ पे दलाल क्या कर रहा होता है? वहाँ पे जिन दलालों की आज हम कंप्लेंट कर रहे हैं वो क्या कर रहा है वहाँ पे? DMC साहब हम ये माहौल नहीं खराब करना चाहते। आपके बारे में सारा पता हमने, हमारे को खराब करना पड़ रहा है, सारा पता हमने। विधायक जी दे दिखाओ, विधायक जी दे। दलाल घर बैठे काम हुआ, दलालों के दोनों काम होता है। घर की फोटो है जी, घर की। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। सारी फाइलों में ऑब्जेक्शन लगाते हैं ये अनअप्रूव्ड एरिया की इशू। लोकेश जी, 93 का लोकेश जी, एरिया अप्रूव्ड था। लोकेश जी, दलाल का नाम देंगे जी, दलाल की फोटो साथ देंगे आपको। नहीं, लोग बहुत तंग हैं, ये लोग बहुत तंग हैं और आपकी बदनामी हम सब सारे शहर में। लोग अपनी नौकरी छोड़ के, दुकान छोड़ के सारा दिन इसी में लगे हुए। मैं कह रहा हूँ मैडम, मेरी 2 महीने में फाइल हुई है, जो जेन्युइन केस था 2 महीने में हुई है मेरी। अरे इसके अलावा भी मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, हाउस बताइए जी कैसे करना है। 1 मिनट दिलावर आप हाउस से डिसाइड करके मुझे बता दीजिए, इस तरीके से कर दो, मैं तैयार। कमिश्नर साहब एक फाइल इसको 3 आदमी पार्षदों से बात। मैं सर 1 मिनट विधायक जी, अब इस पे चर्चा करते करना कैसे है। मैं बताता हूँ कैसे करना। बैठो बैठो। 3 आदमी का सुनो, ये क्या है? इधर आ जाओ लोग। कमिश्नर साहब ने क्वेश्चन किया है हाँ कि आप कैसे चाहते हो। मेरी सजेशन ये है, आप में से 3 आदमी जो इस सिस्टम को समझते हो ना, 3 आदमी, आप 3 आदमी सिलेक्ट कर लो अपने में से, 26 में से 7 आदमी मेरे साहब, ठीक है। आप यहाँ से चिन्हित करवा दो कि ये 3 आदमी मेयर साहब कमिश्नर साहब के साथ बैठेंगे और सिस्टम को मोस्ट सिंप्लीफाइड कैसे करना है वो सीरियस करके लागू करो। विधायक जी, एक मिनट एक बात बोलना चाहूँगा। ये अधिकारी वर्ग बैठा है,
ये चीजें अधिकारी जानेंगे ना, हम तो इनको मैसेज दे सकते हैं भाई ये कार्य गलत हो रहा है, उसके बाद क्या कार्यवाही करनी है, किस प्रकार करना है, वो तो ये करेंगे ना जी। पढ़े लिखे हैं, चर्चा करने की कोई बात नहीं। मेरी बात सुनो, पर 3 आदमी की कमेटी बनाओ अभी, आप किन्हीं 3 को चिन्हित कर दो और साथ में 3 मेयर, सीनियर एंड डिप्टी मेयर बैठ जाए 6 जने कमिश्नर साहब के साथ, और जो सिस्टम बनाओ ऐसा बनाओ ताकि पब्लिक को कम से कम परेशानी हो। ये अगर 15-15 दिन आना पड़ेगा कोई दुकान, विधायक जी ये देखो, रात को 10:30 बजे व्हाट्सएप के ऊपर ये चैट होती है और उसमें ये कहा जाता है ये भी ऑनलाइन करवा दो सर, ये दोनों आईडी ऑनलाइन करवानी है सर, ये सारी की सारी आईडीज हैं। मतलब आप ये देखो, रात को 10 बजे ये धंधा चलता है। और सर हम कैसे पकड़ के लाएं सर, बताओ, हमारा कसूर तो बता दो। हमारे सर मेरी खुद की आईडी थी, मेरे परिवार की, मैंने आज तक बात नहीं करी, ये डीएमसी साहब को पता। और ये लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं जी वहां पे तो आपका डेवलपमेंट चार्जेस लगेगा, अंसल के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है। और रिंकू यही कहता है जी मेरे से गलती से लग गया। अरे भले आदमी तू सारे कागज देख रहा है, रजिस्ट्री देख रहा है, उसके बावजूद तू ये कर रहा है काम। जब मैंने जेसी मैडम को कहा जी मैं हाउस के अंदर इसको बुलाऊंगा, इसको खींचूंगा, तब जाके जेसी मैडम ने कहा कि कोई बात नहीं नांगरू जी, हम आज आपकी रजिस्ट्री करवाए थे। मतलब मेरा तो काम हो गया, जो एक साधारण आदमी बेचारा धक्के खा रहा है 20 दिन से, वो कहाँ जाएगा सर? मेरे को आप बता दें अभी तक सर हम बना देते हैं, कमेटी बना देते हैं। एक बात कही, फैसिलिटेशन सेंटर बना दो, उसके ऊपर मैंने काम शुरू कर दिया। फैसिलिटेशन सेंटर बना दूंगा, उसके अंदर जो लोग बैठाने लोग बैठा दूंगा। अभी इस चीज पे काम चल रहा है, कौन लोग बैठे, वो पूरी एक्सप्लेन कर देते हैं ना जो हम करना चाह रहे हैं, एक्सप्लेन करते हैं। एक बार में या दूसरी बार उसको हाउस में बताए, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ हाउस टैक्स में दिक्कत है, हाउस टैक्स एमडीसी पोर्टल दोनों में दिक्कत है, और 3 महीने में मैं भी नहीं सॉर्ट आउट कर पाया हूँ, मैं ये भी बता रहा हूँ। उसके 2 रीजन है। पहला, क्योंकि सब कुछ इंटरलिंक्ड हो गया है तो क्वांटम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब से एनडीसी पोर्टल पहले नहीं था, लोग अपनी रजिस्ट्री करवा लेते थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी, कोई आके ठीक नहीं करवाता था। लेकिन अब सारी चीज़ें लिंक हो गई है तो वो सारा बढ़ गया है, इसलिए हर आदमी को ज़रूरत पड़ रही है। दूसरा, क्योंकि दोनों पोर्टल भी आपस में लिंक नहीं है तो उनकी भी रिपोर्ट अभी आपस में एक दूसरे से मैच नहीं हो रही है। सर एक बात कहूँ सर, फिर हाउस के अंदर ये सारे खड़े हैं, 10,000 रुपए देते ही सारा काम हो जाता है सर। ये बात समझ में नहीं आती। मॉडल टाउन का क्षेत्र है, मॉडल टाउन में कोठियों वाले वहाँ 25,000 रुपए देते हैं, ये बाकी 10,000 रुपए, फिर काम कैसे हो जाता है सर? बदमाशी को तोड़ना चाहता हूँ लेकिन सिस्टम बने। सर ये आप FIR करवाओ, ये FIR कराओ, मैं आपको बताता हूँ सर ये सिस्टम तब टूटेगा। FIR आज ही करवा देंगे अगर आपको लगता है कि FIR समाधान। बिल्कुल है सर, हाल ही है, समाधान है। FIR के लिए मैंने मना ही नहीं किया। FIR कराओ, FIR करवा। FIR के लिए मैंने मना ही नहीं किया, मैं FIR करवा दूंगा, बट सिस्टम कैसे सुधरे उस पे वो हमारी मीटिंग हो, जो हम बताओ। वो भी अपडेट कर लेते हैं। फाइल मेरे सामने पकड़ी है, उसमें एक दिन में साइन हो जाएगी। एक दिन में सारे साइन हो जाएगी। हाउस मीटिंग की ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर पार्षद जो है आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो है काफ़ी गर्मा गर्मा यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है। मैं आज सुबह खुद गया था और 3-4 लोगों से बातचीत की। शाम तक मैं एक बार, क्योंकि आज हाउस की मीटिंग थी, मैं अपने ऑफिस में भी नहीं बैठ पाया, मैं इधर ही बैठा हूँ। पेपर मूव करूँगा। आज तक जितनी भी बातें मेरे सामने आई है ना, ये इंश्योर किया है मैंने कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा कागज के ऊपर सब चीजें नहीं, यकीन है इस बात जो भी चीजें मेरी नॉलेज में आई है सबको मैंने कागज तो आपके सामने जनता की दिक्कत बता रहे हैं, जनता गालियां निकाल रही है हमारे को जी। इसमें इशू है, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट सुलझे कैसे वो मैं देखने पर समझना चाहता हूँ। आप 3 आदमी की बनाओ जी कमेटी, साथ में मेयर साहब, डिप्टी मेयर, सीनियर 6 जन कमिश्नर साहब साथ बैठेंगे, इसको डिस्कस करके। जैसे भी मैंने पिछली बार भी हाउस में कहा था, बता दो मुझे कि भाई ऐसे इशू कर दो। भ्रष्टाचार को लेकर आज जो हाउस बैठक है उसमें काफ़ी गहमा कहानी जरूर देखने को मिल रही है। खबर को ज़्यादा से अगर सिस्टम लेट होता तो लोग दूसरी तरफ जाएंगे, हमारी लड़ाई तो उसी तरफ से है। ऐसे भी आप बता देंगे मेरे को करने में ठीक है, हम आपके साथ कल बैठ जाते हैं, कुछ लोग डिसाइड करके। भ्रष्टाचार के आरोप अधिकारियों पर लगाए जा रहे हैं, लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। एक फाइल नंबर है 531, ये है जोगिंदर सिंह की फाइल है। एक फाइल नंबर है 147, CFC ये दोनों फाइल्स पर मुझे 3 महीने हो गए, ये लोग टैक्स पे करना चाहते हैं, ये फाइल्स मिली नहीं, ये फाइल गुम है। फाइल नंबर 531 और फाइल नंबर 1475।
1475। अब इस पे चर्चा करते हैं, इसको करे ठीक कैसे, इस पे चर्चा कर लेते हैं। बैठे बैठे, चलो अब हाउस चलाएं। ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर भ्रष्टाचार को लेकर आज पार्षद जो है लगातार जो है उनकी नाराजगी जो उन अधिकारियों के खिलाफ